बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान के 75 साला फ़िल्मी सफ़र के सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है पहली जवां साल मौत। हिंदू फनकारों की पाकिस्तान आमद। 20 जनवरी 1956 को रिलीज़ होने वाली फ़िल्म अनोखी के लिए भारत से मुतअद्दिद फ़नकार बुलाए गए थे, जिनमें हीरोइन शीला रोमानी, मौसीकार तमरन बर्न और उनके मुआवन दीबू भट्टाचार्य शामिल थे। 9 नवंबर 1956 को रिलीज़ होने वाली फिल्म साज जे.सी. आनंद की फिल्म मिस 56 के लिए भी तकसीम से कबल लाहौर के मारूफ फनकारों को बुलाया गया था। मुसन्नफ़ I.S. जौहर, गीत निगार मदहोक और मौसीकार विनोद के अलावा हदायतकार रूप के शोरी भी शामिल थे, जो अपनी अदाकारा बीवी मीना शोरी के साथ आए थे, लेकिन पहले अपना शोरी फिल्म स्टूडियो, जो कि शाहनूर फिल्म स्टूडियो, छोड़कर जाना पड़ा था। इस बार अपनी पत्नी से भी हाथ धोना पड़ा। बड़े बड़े फनकारों की आमद। 1956 वो यादगार साल था जब पाकिस्तान की फ़िल्मी तारीख़ के बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए, जिनमें अदाकारा नीलो, शमीम आरा, बहार, दीबा, अदाकार एजाज, हबीब, लहरी, रज़िया, सुल्तान राही, सावन, अहमद रुश्दी, मेहंदी हसन, नसीम बेगम, असलम डार, खलील कैसर और ख्वाजा खुर्शीद अनवर वगैरह शामिल थे। फिल्म यक्के वाली का रिकॉर्ड बिजनेस। 22 फरवरी 1957 को रिलीज़ होने वाली हदायतकार M.J. राना की रिकॉर्ड तोड़ फिल्म यक्के वाली ने अपनी लागत से 45 गुना ज़्यादा कमाई की थी। 92 कनाल रकबे पर बनने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्मी निगार खाना बारी स्टूडियो इसी फिल्म की कमाई से कायम हुआ था। मुसर्रत नज़ीर ने इस फिल्म में टाइटल रोल अदा किया था, जबकि इसके हीरो सुधीर थे। 2 मई 1957 को रिलीज़ होने वाली उर्दू फिल्म वादा की कमाई से हदायतकार W.Z. अहमद ने भी एक मनी फिल्म स्टूडियो बनाया था। सभिया और संतोष इस फिल्म के मरकज़ी अदाकार थे। ढाका की फिल्मों की सरकारी सरपरस्ती। 19 जून 1957 को मशरक़ी पाकिस्तान की सूबाई असम्बली ने वज़ीर सनत और बानी बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का पेश करदा बिल ईस्ट पाकिस्तान फ़िल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया था, जिससे सरकारी खर्चा पर ढाका की फ़िल्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया गया। ये सहूलत मग़रबी पाकिस्तान के फ़िल्म साज़ों के पास नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि 1973 में भुट्टो दौरे हुकूमत में पहली बार पाकिस्तानी फ़िल्मों को सरकारी सरपरस्ती देने की एक नाकाम कोशिश की गई थी। एक इस्लामी और इस्लाही फ़िल्म। 29 जून 1958 को रिलीज़ होने वाली हदायतकार आशिक भट्टी की मुनफरद फ़िल्म तौहीद एक इस्लामी और तालीमी फ़िल्म थी, जिसका पहला हाफ कुरान हकीम की तालीमात की रोशनी में कायनात की तकमील पर एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म थी, जबकि दूसरे हाफ में एक ड्रामा के तौर पर गुनाह व सवाब की हिकमत बयान की गई थी।
नैयर सुल्ताना और तालश मरकज़ी किरदार थे। दिलचस्प बात यह है कि इससे कबल तालश एक और फिल्म दरबारे हबीब जो कि 1956 में रिलीज़ हुई थी, यास्मीन के साथ हीरो थे, वो भी एक मजहबी फ़िल्म थी जिसमें इस्लामी तारीख़ के अलावा एक इस्लाही ड्रामा भी था। 30 दिसंबर 1960 को पाकिस्तान के मुमताज़ मज़ाहिया अदाकार ज़रीफ़ का अचानक इंतकाल हो गया। ज़रीफ़ पाकिस्तान की फ़िल्मी तारीख़ की पहली जवां साल मौत थे जो ऐन अरूज के दौर में दारे फ़ानी से कूच कर गए थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें बाद अज़ मर्ग पंजाबी फ़िल्म बहरूपिया जो कि 1960 में रिलीज़ हुई थी का बेहतरीन अदाकार का सदारती अवार्ड दिया गया, हालांकि वो सिर्फ एक मज़ाहिया अदाकार थे। याद रहे कि 27 मई 1961 को सदर अयूब ख़ान के दौरे हुकूमत में सदारती अवार्ड की इकलौती तकरीब मुनक्किद हुई थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।